नफरत को छोड़ो, प्यार की बातें किया करो। आज जरूरत है नफरतें खत्म कर दी जाए, मसलकी झगड़े खत्म कर दिए जाए, मशरबी झगड़े खत्म कर दिए जाए, पीरों के झगड़े खत्म कर दिए जाए, खानकाहों के नाम पर लड़ना बंद कर दिया जाए, अपने मसलक के नाम पर लड़ना बंद कर दिया जाए। मुसलमानों तुम्हारा कलमा एक है, मुसलमानों तुम्हारा कुरान एक है, मुसलमानों तुम्हारा रसूल एक है, मुसलमानों तुम्हारा दीन एक है, मुसलमानों तुम्हारा खुदा एक है। खुदा के वास्ते आओ, कुरान की तरफ आओ, आओ इस्लाम की तरफ आओ, आओ रसूल की तरफ आओ। यकीनन जिस दिन हमने इन छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद कर दिया, ये दुनिया हमारे कदम छुएगी, हम यहाँ भी कामयाब होंगे, हम वहाँ भी कामयाब होंगे। फरमाया था कि एक वक्त मेरी उम्मत पे ऐसा आएगा कि उस वक्त के अंदर ईमान को बचाना ऐसे होगा जैसे अपने हाथ पर दहकता हुआ अंगारा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कि आदमी ईमान से इस तरह निकल जाएगा कि जिस तरह से तीर कमान से निकल जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरी उम्मत पर बारिश के कतरों की तरह फितने जन्म लेंगे, नए नए फिरके बनेंगे, नए नए फितने निकलेंगे और वो सब क्या ईमान को बर्बाद करेंगे। हजरात, मैंने बहुत हद तक गौर किया है, अपनी आवाम को देखा है, कौम के हालात को देखा है। मैं समझता हूँ कि वो दौर तकरीबन शुरू हो चुका है कि जिस दौर के लिए आज से 1400 साल पहले मुस्तफा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी, आपने जिसकी खबर दी थी। आज का मुसलमान मस्जिद के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है, आज का मुसलमान मदरसे के अंदर दीन सीखने के लिए तैयार नहीं है, आज का मुसलमान अपने पीरों से वाबस्तगी रखने के लिए तैयार नहीं है। आज हम सिर्फ सोशल मीडिया के गुलाम बनकर के रह गए हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इस कदर उलमा और तकरीरें करने वाले, नात करने वाले मौजूद हैं कि जिनकी तादाद मैं समझता हूँ शुमार करना नामुमकिन सा होगा। बेशुमार मौलवी हजरात बैठ करके अपने अपने मुताबिक फतवे दे रहे हैं, इल्म दे रहे हैं, जैसा जिसका नजरिया है अपनी तहकीक को पेश कर रहा है। ऐसे दौर में बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम किससे सुने, किसे ना सुने, कौन हमारे काम की बात बता रहा है और कौन हमारे ईमान पर डाका डाल रहा है। याद रखना कि हर दाढ़ी और टोपी रख करके बयान करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। तारीख ने ऐसा भी बताया है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए अपने लश्कर को लेकर के गए थे, तो मस्जिदों के अंदर कुछ मौलवी थे जो बेहतरीन तकरीरें कर रहे थे, बेहतरीन खिताब कर रहे थे, बेहतरीन नसीहतें कर रहे थे, लेकिन हालात ये बताते हैं, तारीख ये बताते हैं कि उस दौर में जरूरत थी तलवार चलाने की, उस दौर में जरूरत थी अल्लाह की राह में जिहाद करने की, लेकिन उस दौर में कुछ मौलवी ऐसे थे जो मस्जिदों के मिंबरों पर खड़े होकर के जिहाद को गलत बता रहे थे और दीगर तकरीरें कर रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी तक खबर पहुंची कि फुला फुला मस्जिद के अंदर मौलवी ऐसी ऐसी तकरीरें कर रहे हैं, हालात हाजरा से हटकर के तकरीरें कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने भेष को बदला, बदलने के बाद उस मस्जिद के अंदर पहुंचे, पहुंचने के बाद में उस मौलवी की तकरीर को समाअत किया। सुनने के बाद में जब सारे लोग मस्जिद से चले गए, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस मौलाना को, उस मौलवी को पकड़ करके पूछा, बताओ तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। उसने बताया कि मैं यहूदी हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं तुम्हारे लोगों का ईमान कमजोर करने के लिए, तुम्हारे लोगों में बुज़दिली पैदा करने के लिए, तुम्हारे लोगों में नाउम्मीदी पैदा करने के लिए भेजा गया हूँ। ऐ मुसलमानों, वो दौर शुरू हो चुका था, यहूदियों की साजिशें शुरू हो चुकी थी, नसारा की साजिशें शुरू हो चुकी। आज भी हमारे दरमियान में कुछ ऐसे हैं जो नफरतें बांट रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अदावतें बांट रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो तिफरका फैला रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दुश्मनियां बांट रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम से, आज के जश्न मदारुल आलमीन से, इन सादात इकराम की मौजूदगी में यही पैगाम लेकर के जाना कि गुलशन लाला जार सी बातें किया करो, मुझसे मेरे मदार की बातें किया करो। ये दर्श दे रहा है मदारे जहां का दर, ये दर्श दे रहा है मदारे जहां का
मगर नफरत को छोड़ो, प्यार की बातें किया करो। नफरत को छोड़ो, प्यार की बातें किया करो। आज जरूरत है नफरतें खत्म कर दी जाएं, मसलकी झगड़े खत्म कर दिए जाएं, मशरबी झगड़े खत्म कर दिए जाएं, पीरों के झगड़े खत्म कर दिए जाएं, खानकाहों के नाम पर लड़ना बंद कर दिया जाए, अपने मसलक के नाम पर लड़ना बंद कर दिया जाए। मुसलमानों, तुम्हारा कलमा एक है, मुसलमानों तुम्हारा कुरान एक है, मुसलमानों तुम्हारा रसूल एक है, मुसलमानों तुम्हारा दीन एक है, मुसलमानों तुम्हारा खुदा एक है। खुदा के वास्ते आओ, कुरान की तरफ आओ, आओ इस्लाम की तरफ आओ, आओ रसूल की तरफ आओ। यकीनन जिस दिन हमने इन छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद कर दिया, ये दुनिया हमारे कदम छुएगी। हम यहाँ भी कामयाब होंगे, हम वहां भी कामयाब होंगे। आज जरूरत है कि मोहब्बत के साथ रहा जाए। इस वक्त हम पर हमारे मुखालिफीन की, इस्लाम को बदनाम करने वालों की, इस्लाम को दुनिया से निस्तो नाबूद करने की कोशिशें करने वालों की गहरी नजरें हैं। लेकिन आप देखें कि जो काम 1400 साल से नहीं हुए, आज वो काम फेसबुक के मौलवी कर रहे हैं, आज वो काम व्हाट्सएप के मौलवी कर रहे हैं, आज वो काम यूट्यूब पर बैठ करके उलमा वो झगड़े कि 1400 साल पहले या 1400 साल से लेकर के अब तक जिन झगड़ों का कोई वजूद नहीं था, फुरूई इख्तिलाफ में 4 मसलक बने, 4 मसलक बने। इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक अलग बना, इमाम शाफई का मसलक अलग बना, इमाम अहमद बिन हंबल का मसलक अलग बना, हजरत इमाम मालिक का मसलक अलग बना। लेकिन चारों मसलकों की खासियत ये है, इसकी खूबसूरती ये है, इसका बेहतरीन बना ये है कि कोई मसलक वाला किसी दूसरे मसलक वाले पर फतवे नहीं लगाता। किसी इमाम ने कभी किसी दूसरे इमाम की पैरवी करने वाले को गलत नहीं कहा, काफिर नहीं कहा, मुशरिक नहीं कहा, फासिक नहीं कहा, गुमराह नहीं कहा। लेकिन आज हमारी कौम का हाल ये है, आज हमारे उलमा का हाल ये है, आज हमारे मदरसों के सबक का हाल ये है कि अगर कोई मेरे पीर को ना माने तो मैं उसके पीछे निकाह पढ़ने, उससे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर कोई मेरे सिलसिले का नहीं है तो मैं उससे निकाह पढ़वाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर कोई मेरे पीर के नारे नहीं लगाता मैं उसे सलाम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। याद रखो, ये पीर बहुत बात की बात है, ये मदरसे बहुत बात की बात है, ये उलमा बहुत बात की बात है। रसूलुल्लाह के नाम पर एक हो जाओ, कलमे के नाम पर एक हो जाओ। ये कुरान तुम्हारा इत्तेहाद चाहता है, रसूल की शरीयत तुम्हारा इत्तेहाद चाहती है। आओ इन नफरतों को खत्म कर दें, इन झगड़ों को खत्म कर दें, इन आपसी इख्तिलाफ को खत्म कर दें, सीने से सीना मिलाएं, दिल से दिल मिलाएं, मोहब्बत करें। रसूलुल्लाह ने जो पैगाम दिया, रसूलुल्लाह क्या पैगाम दे के गए? रसूलुल्लाह कुरान दे करके गए, रसूलुल्लाह अहले बैत दे करके गए, रसूलुल्लाह अपनी औलाद दे करके गए, रसूलुल्लाह अपने असहाब का तरीका दे करके गए। आज मेरी कौम को नौजवान ना अहले बैत के बारे में कुछ जानता है, ना सहाबा के बारे में कुछ जानता है, ना कुरान के बारे में कुछ जानता है। हाँ, अपने पीर के बारे में बहुत जानता है, अपने पीर के बारे में बहुत जानता है। मैं पीर के खिलाफ नहीं जाता, मैं पीर को गलत नहीं बताता। मुर्शिद वो होता है जो दीन की तरफ अपने मुरीदों को लेकर के आता है। पीर वो होता है जो राहे रास्ते भटकते हुए अपने मुरीदों को अल्लाह की तरफ दावत देता है। पीर से मोहब्बत करो, पीर के दामन से वाबस्ता रहो, लेकिन याद रखो, एक पीर से वाबस्ता होने के बाद किसी दीगर सिलसिला या किसी दीगर पीर के मुरीद से अगर झगड़ा करोगे, अगर फसाद फैलाओगे, अगर फितना फैलाओगे, अगर कौम की तरक्की में रुकावट पैदा करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी उक़बा भी बर्बाद हो जाएगी। हम अपने तमाम मुसलमानों से, चाहे कादरी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे औलाई हो, चाहे हमारे मदारी हो, तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत से इत्तेफाक की गुजारिश करते हैं, इत्तेहाद की गुजारिश करते हैं और ये चाहते हैं कि आप मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, नबी की सुन्नतों पर अमल करें और सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें और उसके बाद में अपने दीन को आगे बढ़ा करके चलें।